बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे नाज़रीन तैयब एर्दोगान। 31 मार्च 2024 को तुर्की के शहर इस्तांबुल समेत अपने तमाम बड़े शहरों का निज़ाम चलाने वाले मेयर्स के इंतखाबात के लिए वोट डालेंगे। इस मार्के में अब देखना ये होगा क्या सदर एर्दोगान हिज़्ब इख्तिलाफ के कंट्रोल वापस लेने में कामयाब होंगे या नहीं। इस पर मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव हो। नाज़रीन, इन तमाम तर मामलात में तुर्की का इक़्तिसादी और समाजी पावर हाउस समझे जाने वाले शहर इस्तांबुल के बल्दियाती इलेक्शन 5 साल कबल सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के इकराम इमाम की क़यादत में मुत्तहिदा अपोजिशन ने जीत कर सदर एर्दोगान की इंतखाबात में तवील कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब तुर्क सदर अपने आबाई शहर का इक़्तिदार वापस लेना चाहते हैं। इसलिए इस्तांबुल का इलेक्शन एक पांटेदार मार्के की हैसियत इख्तियार कर गया। इस्तांबुल में इस इंतखाबी सूरत हाल को सदर एर्दोगान के लिए एक कड़ा इम्तहान करार दिया जा रहा है, यानी इसे एक कड़े इम्तहान के तौर पर देखा जाए। इस्तांबुल की मेयरशिप की जीत से भी यह वाज़ेह हो जाएगा कि आया 4 साल के अरसे में होने वाले अगले सदारती इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ एर्दोगान और इनकी पार्टी के लिए कितना संगीन खतरा बन सकती है। इस्तांबुल में देखा जाए तो मेडिपोल यूनिवर्सिटी का शोबा कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर के सरबराह एहसान अक्तास का कहना है कि इस्तांबुल एर्दोगान का घर है और 2019 के बल्दियाती इंतखाबात में इस्तांबुल से हारना इनके लिए तबाहकुन था। इस्तांबुल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दिल में ख़ास मुकाम रखता है। ये ना सिर्फ उनके जाए पैदाइश है बल्कि यहीं से उन्होंने 70 के दहाई में अपने सियासी करियर का आगाज़ भी किया था। एर्दोगान सबसे पहले ज़िला बेगौल में इस्लामिस्ट पार्टी के यूथ विंग के सरबराह बने, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता उन्होंने पार्टी में जगह बनाई और आखिरकार वो इस्तांबुल के मेयर बन गए और इसके बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में फिर सदर बने। हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकज़ी जमात द सेक्युलर 5 साल पहले ड्रामाई अंदाज में इस्तांबुल से जीतने के बाद न सिर्फ इस्तांबुल बल्कि दारुल हुकूमत अंकारा और सयाहती शहर एंतानिया समेत अब बड़े शहरों के इंतज़ामात की बागडोर संभालने के लिए भी पुरुमीद है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का जिक्र करते हुए प्रोफेसर अक्तास ने कहा है कि इस शिकस्त ने इस्तांबुल पर एर्दोगान के पार्टी की 25 साल हुक्मरानी का खात्मा कर दिया है। उनकी पार्टी AK पार्टी है जिसने 25 साल हुक्मरानी का खात्मा देखा है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल के मेयर के ओहदे के लिए अपने साबिक वज़ीर माहौलियात मराद क़ानम का नाम तजवीज़ किया है, लेकिन इस इलेक्शन को ज़्यादातर मेयर इमाम ओलू और सदर एर्दोगान के दरमियान बराह रास्त मुकाबला ख्याल किया जाता है। बहुत से लोग आने वाले वक्त में इमाम ओलू को सदर एर्दोगान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझते हैं। 24 मार्च को एक इंतखाबी रैली में इमाम ओलू ने कहा था कि 2019 में हमने एक बाब बंद किया और अब 31 मार्च को AK पे माजी का हिस्सा बन जाएगी। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इस्तांबुल में एर्दोगान का दोबारा शिकस्त देने से इमाम ओलू के सियासी दावे को मज़ीद ताक़वियत मिलेगी। इसके लिए इन्हें 2028 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार होगी। ताहम इमाम ओलू ने अब तक वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि वो सदारती इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब सदर एर्दोगान अपनी जमात की जानिब से इस्तांबुल के लिए नामजद मेयर के उम्मीदवार मराद क़ानम के साथ पार्टी की इंतखाबी रैली में शामिल है। सदर एर्दोगान अपने अहम वज़रा के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चलाने इस्तांबुल पर उनके ख़ुसूसी तवज्जो है। उन्होंने 24 मार्च को इस्तांबुल में जमा होने वाले हज़ारों हामियों को बताया कि इस्तांबुल इसकी हकीकी मालिक को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने हामियों से वापस जीत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च को एक नए दौर के दरवाजे खोलेंगे। मैं मुल्क में जहाँ भी जाता हूँ मैं सबसे कहता हूँ कि वो इस्तांबुल में अपने रिश्तेदारों और दूसरों से कहेंगे वो कि किसी भी तरह से AKP को वोट ज़रूर दें। क्यों कि इससे क्या तब्दीली आएगी वो सब जानते हैं। प्रोफेसर अक्तास कहते हैं कि AKP के लिए किसी दूसरे मुमकिन रहनुमा की शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। एर्दोगान एक करिश्माती और बहुत मजबूत रहनुमा है। जब हम सर्वे करने वालों से पूछते हैं कि वो एर्दोगान की जगह किसे देखना चाहते हैं तो जवाब होता है किसी को नहीं। तो ये पार्टी के लिए एक चैलेंज भी है। ताहम सादर के नाक़दीन इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं कि इनका आखिरी इंतखाब होगा। उनका क्या ख्याल है कि अगर वो इस्तांबुल में इंतखाबी फतह हासिल करते हैं तो वो इसे कौमी और मुकामी दोनों सतह पर ताकत को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बकौल वो जीत की सूरत में सदर की एक और मदद हासिल करने के लिए आन में तब्दीली के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्की की आस्क यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबे में सियासियाती प्रोफेसर सीडा डेमरलेब कहती हैं कि 2019 में मुल्क के बड़े शहरों में हुक्मरान पार्टी के खिलाफ फतह ने अपोजिशन के हौसले बुलंद किए। से सदारती इंतखाबात में इनकी जीत की उम्मीदें बढ़ गईं। अगर इमाम ओलू इस्तांबुल की मेयरशिप पर बरकरार रहते हैं तो 2028 के सदारती इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। प्रोफेसर अक्तास का कहना है कि इस्तांबुल तुर्क रहनुमाओं को कौमी सियासत की तशकील का एक अहम मौका फराहम करता है। बकौल उनके जब आपको इस्तांबुल की हिमायत हासिल होती है तो आप कौमी सियासत और आलमी सियासत में भी एक अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। इस्तांबुल की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है जो मुल्क की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। यहाँ के वोटर्स मुतनावुर सियासी, नस्ली, मजहबी और मुआशी तौर पर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जड़ें तुर्की की मुख्तलिफ शहरों में फैली हैं। इस्तांबुल बहुत से लोगों के लिए तरक्की का मॉडल है
اور یہ ترکی کا اہم اقتصادی مرکز سمجھا جاتا ہے جو ملک کی GDP میں بھی نمایاں حصہ ڈالتا ہے۔ استنبول پر کنٹرول کا مطلب ترکی کی اقتصادی ترقیوں کے لیے ایک اہم حصہ بشمول تجارت، سیاحت اور مالیات پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں اس بار اردوغان کو ایک برتری یہ بھی ہے کہ اب ان کی مخالف حزب اختلاف متحد نہیں۔ سروے سے معلوم ہوا کہ استنبول میں مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ پولنگ فرم کوینڈا کے مطابق استنبول میں ایک حالیہ سروے میں امام اولو کو 38% سے زائد ووٹ ملے، جبکہ AKP کے مراد کورم کو صرف 32.2% جو ہیں وہ ووٹ حاصل ہوئے۔ استنبول میں کرد بڑی تعداد میں آباد ہیں اور 2019 میں امام اولو کی جیت کی بنیادی وجہ قوم پرستوں، سیکولرز، لبرلز، قدامت پسندوں سمیت کردوں کے 6 جماعتی اتحاد کی جانب سے حاصل حمایت تھی، لیکن یہ اپوزیشن اتحاد 2023 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کئی حزب اختلاف کی جماعتوں نے موجودہ انتخابات میں اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ تاہم استنبول میں کسی دوسری اپوزیشن جماعت کے امیدواروں کے جیتنے کا امکان نہیں، لیکن وہ امام اولو کی جیت کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تاہم ایک اہم بات امام اولو کے حق میں جا سکتی ہے۔ نیو ویلفیئر پارٹی نے استنبول میں AKP کی حمایت کرنے کی بجائے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ استنبول میں جیتنے کے لیے امام اولو اور مراد کورم کو نہ صرف اپنے وفادار حامیوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے بلکہ دوسری جماعتوں کے ووٹرز کی حمایت بھی درکار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ واقعتاً ان کی پارٹی وہ جو توقع کر رہے ہیں کہ جناب یہ مار کا مار لے گی، کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو جو سروے کروائے جا رہے ہیں ناظرین، اس میں یہ دیکھا گیا کہ جناب اگر لوگوں کو کہا جائے کہ جناب ان کی جگہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو ان کی جگہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن انتخابات کے حوالے سے حالات کس طرف جاتے ہیں یہ ان کے بعد ہی پتہ چلے گا جب یہ انتخابات ہوں گے اور حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس پر اپنی معتبر آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان فہد کریم کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اگر اب تک آپ نے پاک وطن TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے نہ صرف سبسکرائب کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔